अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपको मैं उर्दू हरूफ तहज्जी लाइनों पे लिखना सिखाऊंगी और आप लोगों ने ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने तारीख़ कैसे लिखनी है उर्दू की कापी पे। ठीक है, अभी आप नहीं लिख सकते, आप अपनी बड़ी बाजी से, अपने अब्बू अम्मी या भाई से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आज 20 तारीख़ है तो अब हम उर्दू में इसे लिखेंगे इस तरह से। जहाँ आपने ज़ीरो नहीं डालना, यहाँ पे एक डॉट की तरह से इस तरह से लिखना है 20, 5 और फिर 20। ठीक है, 20 मई 2020। अब यहाँ ऊपर जो लाइन लगी हुई है इस पे हम लिखते हैं जमात का काम। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आप मुकम्मल जमात का काम नहीं लिख सकते, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आप जीम यानी जमात, काफ यानी का और फिर काफ यानी काम, जमात का काम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका चूँकि ये पहला सबक है बाकायदा तौर पे क्लास में, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे अलिफ। क्या लिखेंगे आप लोग? अलिफ। आपको लिखना आता है, सिर्फ आपको मैं लाइन पे लिखने का तरीका बताऊंगी कि लाइंस पे आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अलिफ के बाद अलिफ मद आ, ये दो भाई हैं। ठीक है ना, अलिफ और अलिफ मद आ ये दो भाई हैं। अब इसके बाद एक और फैमिली स्टार्ट हो जाएगी, जैसे है बे। ये देखें, ऐसे स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करना है बे। उसके बाद आप लिखोगे पे। लाइन का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, कि लाइन से ऊपर ना आ जाए। बे, पे, ते, इसीलिए पे से पंखा इसके नुक्ते पे के नीचे आएंगे। ठीक है, ते से तितली, ते से तितली। तितली के कितने पर होते हैं? 2 पर होते हैं। गुड। और जब वो हवा में उड़ती है तो उसके पर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, ज़्यादा ऊपर उड़ती है वो। तो आप लोगों ने ते से तितली, ते के 2 नुक्ते ऊपर डालने हैं। ठीक है, टे से टोपी। टोपी, सर्दियों में आप लोग टोपी पहनते हैं ना, तो टोपी तो सर पे पहनी जाती है, सर के ऊपर, इसीलिए ये टोपी टे का की जो तोय डालते हैं हम लोग, ये टे के ऊपर डालते हैं। ठीक है, से समर। समर किसको कहते हैं पता है आपको? आजकल तो माह रमज़ान है और रोज़ समर आ रहा है हर एक के घर। पता है आपको समर होता क्या है? अम्मी से भी पूछिएगा, बहन भाइयों से भी पूछिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि समर क्या होता है। समर कहते हैं हम फ्रूट को। ठीक है, फल को कहते हैं समर, कहते हैं फल को, फ्रूट्स को। तो अम्मी प्लेट के अंदर डाल के लाती हैं ना, प्लेट के ऊपर पड़े हुए होते हैं समर, यानी फल आपके, फ्रूट्स आपके प्लेट के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए से समर के से के नुक्ते भी ऊपर आते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे जीम चे। ये खे को हम लोगों ने लिखना है और लाइन का ख्याल रखना है आपने, छोटी सी लाइन। जीम आपने लिख लिया, अब हम लिखेंगे चे, छोटी सी लाइन, सीधी लाइन, और उसके साथ आपने ये सी लिखना है बड़ा सा करके, और ये नीचे से दूसरी लाइन तक लेके जाना है आपने जे को। ठीक है, जे, हे, खे, दाल। दाल दरमियान की 2 लाइनों पे आएगा, डाल,
अब दाल डाल जाल ये सारी एक ही फैमिली आ रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको नीचे वाली लाइन पे लिख रहे हैं। जाल रे। अब रे आपने दूसरे नंबर की लाइन से स्टार्ट करके सीधी लाइन, और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको लाइन से नीचे लेके आएंगे। रे रे, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, और लाइन थोड़ी लाइन से नीचे आ रही है। रे जे ये। अब आपको मैं बताती चलूँ कि पे के नुक्ते जब आप लिखेंगे, इस बात का बहुत ख्याल रखना है आपने कि पे के नुक्ते 2 ऊपर और 1 नीचे लिखना है आपने राइटिंग करते हुए, ठीक है। लेकिन से के नुक्ते जब आप लिखेंगे तो 2 नीचे और 1 ऊपर आएगा, ठीक है। इसी तरह चे। अब चे के नुक्ते देखिए आप, 2 ऊपर और 1 नीचे आएगा, ठीक है। इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, वरना आपके यहाँ से मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर आप दाल डाल जाल रे ड़े जे ये, इसके नुक्ते भी अब आपने ये के 2 नीचे और 1 ऊपर लिखना है, ठीक है। अब आप देखें कि लाइन से अब थोड़ा सा, अब आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि रे ये रे को लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आना है, ज़्यादा नहीं नीचे लेके आना, 3rd लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे आप इसको, ठीक है। ये आज का आपका काम है, ठीक है, इसे बहुत अच्छी तरह से याद कीजिएगा आप। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे लिखना सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।